मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगातार हमारी जो बातें हो रही हैं, आपको ज्योग्राफी से संबंधित हम समस्त बातें एक एक करके प्रारंभ किए हुए हैं और अभी तक हम सभी आपके सामने जो अपना पूरा प्रयास है कि आपको सफलता की सीढ़ी तक एकदम पहुंचाया जाए, दोस्तों उसमें कार्यरत हैं। आप सभी का स्नेह प्यार हम पर बना रहे, हम हमेशा यही कामना करते हैं। और दोस्तों आपसे वादा करते हैं कि जितनी बातें मैं बताऊंगा आपको इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। जैसे मैपिंग को समझना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, और मैपिंग के साथ अगर आप चलते हैं तो आपको हर प्रयास एकदम सफल होता है। ठीक है, जियोग्राफी में नहीं। तो आइए देखते हैं आज हमारा क्या टॉपिक है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं झीलों से संबंधित हम लोग बातें करने वाले हैं। दोस्तों दर्रे क्या होते हैं, झीलें क्या होती हैं, आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हो तो फिर मैं तो है ही हूँ। दर्रे क्या होते हैं, झीलें क्या होती है, अभी बताने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन आपसे मैं एक राय ज़रूर कहूँगा कि मेरी मान लीजिएगा। जो आपका एक पढ़ने का सिस्टम है, जो आपकी दैनिक क्रिया है, उसको एक टाइम टेबल के अनुसार करिए। आपसे यह बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि दोस्तों एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम की घड़ी भी देख रहे हैं बहुत पास में है। तो आपको जो पढ़ाई करना है वह एकदम मेहनत से किए होंगे अभी तक, नो डाउट। आगे भी जो करना है वह लगन से करना है और अपने फिजिकल वर्क पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शारीरिक कार्य जैसे आपको दौड़ना चाहिए दोस्तों, योगा करना चाहिए, प्लस घर के काम काज में भी हाथ बटाना चाहिए। इससे आप सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, मुझे समस्या नहीं, काम थोड़ा बहुत करिए। साथ ही साथ आपको पढ़ने के लिए जो एक टाइम टेबल होना चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटे तो एक विद्यार्थी को पढ़ने ही चाहिए। जी हाँ, अगर वह सुबह भी 4 घंटे पढ़ लेता है, शाम को भी 4 घंटे अच्छे से पढ़ लेता है, तब भी दोस्तों उसके लिए पर्याप्त, याद रखिएगा दोस्तों, समय माना जाता है। 4 घंटे अर्थात अगर आप 6 बजे भी उठते हैं तब भी आप 6 से 10 पढ़ सकते हैं। और उधर आप 8 बजे भी सोने मतलब काम से फुर्सत होते हैं तो 8 से 12 पढ़ सकते हैं और 12 से 6 आप सो सकते हैं। बीच के आप काम कर सकते हैं दोस्तों, जो आप कहानी 12 बजे से ले करके देखे होंगे आप कहानी, मतलब 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक, कुल मिलाकर के कितने घंटे हो गए दोस्तों? 10 घंटे हो गए। 10 घंटे आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसमें भी अगर आपको टाइम बचता है तो रिवीजन या मोबाइल से कुछ न कुछ देखते रहा करिएगा। तो इस तरह आप थोड़ा सा समय को मैनेज करना आपका काम है, हमारा बताना काम है। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो। दोस्तों जब तक आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके अंदर का विकास नहीं होगा, वह कहीं ना कहीं रुकावट बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके नहीं, एक और इसी साल आप लोग सफल हो जाएं। फिर उसके बाद क्या है, कोई समस्याएं निपटने के लिए आप तैयार रहेंगे नहीं। पहली बात तो ये जान लीजिए, जब इंसान अपने पैर पे खड़ा होता है तो वह हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार होता है। जब नहीं होता है तो दोस्तों हिम्मत बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो हार तो गए ही है। तो पहली बात तो अपने आप को एकदम जगा दीजिए दोस्तों और अपना लगन लगा लीजिए। आइए दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज जो प्रमुख है दर्रे। पहले जान लेते हैं दर्रे होते क्या है। ठीक है, दर्रे देखिए, दर्रे को इंग्लिश में पास कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए यह 2 पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, यह स्थल है, ठीक है, आपका स्थल है, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो 2 पर्वतों के बीच से इधर मान लीजिए कोई स्थान है और इधर भी कोई स्थान है, याद रखिएगा।
इधर कोई स्थान है और इधर भी कोई स्थान है, ठीक है। तो जब दो स्थानों को क्या होता है दोस्तों, दो पर्वतों के बीच का रास्ता जोड़ता है तो उसी को दर्रा कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। तो दो स्थानों को क्या है दोस्तों, जो जोड़ता है, और दो पहाड़ों के बीच का मार्ग, ठीक है। दो पर्वतों के बीच का वह मार्ग जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का रास्ता होता है या जोड़ता है, उसी को दर्रा कहा जाता है, ठीक है। दो पर्वतों के बीच का वह मार्ग जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का रास्ता देता है या बनाता है, या लोग आते जाते हैं, जोड़ता है, तो उसी को दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। तो आइए दोस्तों दर्रा पे देखते हैं। कुछ बातें हमने लिख करके नहीं मैप के माध्यम से पहले समझाएंगे, फिर दोस्तों आपको राज्य वाइज ऐसे भी बता देंगे कौन कहाँ पर है, और उनसे जुड़े हुए तथ्यों पर भी चर्चा हम लोग एक एक करके कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला है, ये आपका इंडिया का मैप है, आप देख रहे होंगे। इसमें से थोड़ा सा कुछ चीज़ें क्लियर ना दिख रही होंगी तो भी हम एक एक बढ़िया से बोलेंगे और इंडिया के मैप में अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये मैप लेने की क्या ज़रूरत है, मैप इसलिए लिया गया है कि आजकल जो प्रश्न पूछने लगे हैं दोस्तों, वह उत्तर से दक्षिण लगाने को या फिर दक्षिण से उत्तर लगाने को, ठीक है, दक्षिण से उत्तर लगाने को, या फिर प्रश्न पूछता है पश्चिम से पूर्व लगाने को या फिर पूर्व से पश्चिम लगाने को। ये बहुत खतरनाक प्रश्न बन जाते हैं। कभी शहर को लेकर के पूछ लेता है, कभी राजधानियों को लेकर के पूछ लेता है, कभी आपके नहीं, जी हाँ दोस्तों, एक तरह से राज्यों को लेकर के पूछ लेता है, कभी पर्वत पहाड़ नदियाँ झरना झील दर्रों से लेकर के पूछ लेता है। तो इसलिए आपको जानना चाहिए यहाँ से कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए दोस्तों पहला हम दर्रा जरूर देखना चाहेंगे कि जो हमारा पहला दर्रा है उसका नाम है काराकोरम दर्रा। क्या है, काराकोरम दर्रा, जो आपका ऊपर लिखा हुआ है। यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और नाम ही है काराकोरम। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है तो उसी के पास में है, मध्य में है। यह दर्रा क्या करता है दोस्तों, चीन को, जी हाँ दोस्तों, जोड़ता है किससे, भारत को, और विशेषकर लद्दाख को चीन से जोड़ता है दोस्तों। यह भी बातें आप समझ सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों आगे जो दर्रा है वह है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा, बुर्जिल दर्रा। यह बुर्जिल दर्रा क्या करता है दोस्तों, जो इसकी ऊंचाई है वह लगभग 4100 मीटर है। कितना, 4100 मीटर है। यह गिलगित और श्रीनगर के बीच में, गिलगित और श्रीनगर के बीच में आने जाने का मार्ग यहीं से है, आने जाने का मार्ग यहीं से है। तो इस तरह बातें आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। आगे है दोस्तों जोजिला दर्रा। कौन सा, जोजिला दर्रा। दर्रे का जो निर्माण है भैया, जोजिला दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश में है। इसको अभी हम रोकेंगे। हिमाचल सही है, जो दर्रे का निर्माण है जम्मू कश्मीर वाले में ही है, लेकिन अब ये लद्दाख की तरफ है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ दर्रे ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर राज्य में थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में थे। तो यहाँ पर डाटा बदलेगा। क्यों डाटा बदलेगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है दो भाग में बढ़ चुका है, एक जम्मू कश्मीर स्वयं और दूसरा लद्दाख, ठीक है ना दोस्तों, लद्दाख में बढ़ चुका है। तो जो जम्मू कश्मीर है, जो क्या है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ के कुछ प्रमुख दर्रे जैसे आपका बनिहाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, आपकानी, तो ये जम्मू कश्मीर के पार्ट में आएंगे। ये क्या है, जम्मू कश्मीर के पार्ट में आएंगे। और आपकानी जैसे एक ये है भाई प्रमुख है, जैसे बुर्जिल दर्रा है। लेकिन जो काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है,
ठीक है ना दोस्तों। यह भी आपका काराकोरम तो पूरा लद्दाख में है और जोजिला दर्रा जो है वह आपके नहीं भाई जम्मू कश्मीर में प्रमुख रूप से है, लेकिन वहां से लद्दाख की तरफ भी जाने का मार्ग है, तो लद्दाख पे पार्ट में भी पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत ही शानदार बातें हैं, तो इनको भी देखते रहिएगा नहीं, ठीक है, कभी भी। चलिए बात करते हैं पीर पंजाल दर्रे की। नहीं, पीर पंजाल दर्रा की ऊंचाई जो है वह 3494 मीटर है। यह दर्रा कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग उपलब्ध कराता है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर दर्रों से प्रश्न क्या पूछा जाता है? तो दर्रों से प्रश्न ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, जितने बन सकते मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो दर्रों से जो प्रश्न बनेगा वह किस राज्य में है, पहला बात याद रखिएगा। या तो फिर सुमेलित करने के लिए दिया जाएगा किस राज्य में है, कहाँ कहाँ है। फिर दोस्तों आने जाने का मार्ग पूछा जाता है, ठीक है। फिर ऊंचाई की दृष्टि से भारत का सिर्फ काराकोरम को पूछा जाता है, ठीक है। या तो फिर उत्तर से दक्षिण लगाने की बात करेगा या दक्षिण से उत्तर लगाने की बात करेगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। या फिर कुछ दर्रे के जैसे कोई नेशनल हाईवे जोड़ता है तो उनसे प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कहीं से जो विशेषता है प्रमुख रूप से, अगर प्रमुख रूप से कोई विशेषता है तो उससे भी प्रश्न बन जाता है। तो इतनी सारी बातों को आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए। अगर इतना आपको पता हो जाए तो समझो प्रश्न आपके सॉल्व हो जाए। दोस्तों एक जम्मू कश्मीर में दर्रा और है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है? बनिहाल, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ बनिहाल दर्रा, अभी आगे लिखा भी है बनिहाल, ठीक है, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में ही है और बनिहाल दर्रा आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसको जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही भारत की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक जवाहर सुरंग स्थित है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जवाहर सुरंग का स्थान अब नीचे आ चुका है और चेनानी सेनानी जो जम्मू कश्मीर के ही पार्ट में बनाई गई है दोस्तों, वह सबसे बड़ी सुरंगों में से एक मानी जाती है। और ये बनिहाल दर्रा आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को क्या होता है दोस्तों, वहाँ की जो राजधानी है श्रीनगर, क्या श्रीनगर, उसी से यह क्या करता है, जोड़ता है, उसी से क्या करता है, यह जोड़ता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। और यह दर्रा जो है आपको पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है जम्मू कश्मीर में, उसी के मध्य में है। यहाँ से भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला दर्रा पर बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे जो 1, 2, 3, 4 महत्वपूर्ण हैं, उन पर करेंगे हम लोग बात। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन हैं? जैसे बाड़ा लाचा है, सिपकिला है और आपका रोहतांग दर्रा है, ठीक है। इतने दर्रे आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप बाड़ा लाचा देख लीजिए। बाड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है और यह मंडी को लेह से क्या करता है, जोड़ता है, मंडी को लेह से जोड़ता है। यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं। फिर आपका रोहतांग दर्रा, इसकी ऊंचाई जो है 4631 मीटर है और यह दर्रे का पुराना नाम भृंगतुंग है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है? भृंगतुंग है। यह भी बातें आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नोट करने वाली बातें हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और यह दर्रा जो पीर पंजाल श्रेणी है उसी के मध्य में है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं सिपकिला दर्रा, बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्रे का निर्माण एक तरह से कहा जाए तो जो आपका सतलज नदी आती है दोस्तों, प्रवाहित होकर के मानसरोवर झील से होते हुए भारत में जब आती है, तो उसी के कारण इस दर्रे का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। या फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि सिपकिला दर्रा
किस नदी से संबंधित है, तो सतलज नदी से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखने वाली बातें हैं। तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में है, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जो शिमला को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। और तिब्बत में वर्तमान में जो अधिकार क्षेत्र है वह किसका है, चाइना का है। तो इस तरह आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब हम चलेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे पर। तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और आप कहानी लिपुलेख दर्रा। ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पहले देखते हैं नीति दर्रा, माना दर्रा। माना दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित है और यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा 5389 मीटर ऊंचा यह दर्रा उत्तराखंड में है और यह मानसरोवर से कैलाश जाने का रास्ता यहीं से है। उत्तराखंड से मानसरोवर जाइए, मानसरोवर से कैलाश पर्वत जाइए, तो यहाँ से रास्ता क्या है दोस्तों, लगा हुआ है। यहाँ से क्या है, रास्ता लगा हुआ है। आप इसको भी ध्यान से समझ सकते हैं। लिपुलेख दर्रा, यह दर्रा उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। कुमायूं क्षेत्र को किससे, तिब्बत से जोड़ता है। जो तकलाकोट एक तरह से है दोस्तों शहर, उसको जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे सिक्किम के दो प्रमुख दर्रों पर, जिसका नाम है, एक का नाम है नाथुला दर्रा, ठीक है, एक का नाम क्या है, नाथुला दर्रा, और दूसरे का नाम है जयलेपला दर्रा। ठीक है, तो नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा। पहले नाथुला दर्रा को देखते हैं। यह दर्रा सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत के जो चुंबीय क्षेत्र की घाटी है उसको जोड़ता है और यहाँ से भी तिब्बत की राजधानी लासा जाने का मार्ग है। और चीनी जो व्यापार होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा व्यापार अगर किसी दर्रे से भारत में होता है तो सबसे ज़्यादा दर्रा आप कहानी जो है वह है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा है, जो सिक्किम राज्य में है। साथ ही साथ आपको बता दे, जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था तो 1962 में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। कब, 2006 में इसे पुनः प्रारंभ कर दिया है। आगे नाथुला और जयलेपला, आपका जयलेपला दर्रा दूसरा, नाथुला और जयलेपला दार्जिलिंग व चुम्मी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग इससे भी है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन है दोस्तों, तो एक है बोमडिला दर्रा। ठीक है, क्या कहता है, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। ठीक है, फिर आप कहानी दोस्तों एक दर्रा इधर और है यांग्याप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ सकता है प्रश्न। ठीक है, यहाँ से चीन जाने के लिए भी मार्ग है। एक दर्रा और है अरुणाचल प्रदेश का दिफू दर्रा, ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अब देखिए दोस्तों, एक दर्रा है तुजू दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा, तुजू दर्रा। यह इम्फाल में है, मणिपुर की राजधानी जो मतलब इम्फाल है, इम्फाल से तामू तथा म्यांमार जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर के गुजरता है। ठीक है, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे हैं, जैसे थाल घाट दर्रा। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र का दूसरा है भोर घाट दर्रा। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, यह मुंबई को, ठीक है, पुणे से जोड़ता है। फिर आगे है पाल घाट,
यह केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तो इस तरह दोस्तों यह आपके राज्य की दृष्टि से मैपिंग के माध्यम से हम लोगों ने दर्रे को देखा। बाकी अब देख लेते हैं राज्यवार, शायद आपको ना समझ में आया होगा वहां, तो यहाँ पर हर चीजें क्लियर कर लेते हैं एक एक, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं जो लद्दाख में है वो काराकोरम है, ठीक है ना दोस्तों, उसको हटा लीजिएगा। बाकी जो जिला का भी संबंध आपके काराकोरम मतलब लद्दाख से है, लेकिन देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो जिला दर्रा, यह श्रीनगर से, जी हाँ दोस्तों, जो लेह तक जाने का मार्ग है यहीं पर है। ये बातें आपको समझना चाहिए। काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच में है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग यहीं से है और जवाहर सुरंग का संबंध इसी दर्रे से है। बुर्जिला दर्रा, ठीक है, यह श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग है। बाबूसर दर्रा, ठीक है, गिलगित से बलिस्तान के चिलास शहर को जोड़ता है, याद रखिएगा। पीर पंजाल दर्रा कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग यही है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हिमाचल प्रदेश, शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है और आपको पता होना चाहिए भैया, जो सतलज नदी है उसका संबंध इसी से है, ठीक है। और यहाँ से शिमला से जो तिब्बत जाते हैं मानसरोवर होते हुए कैलाश पर्वत, ठीक है। बाड़ा लाचा दर्रा मंडी से लेह जाने का मार्ग है। रोहतांग जो मलानी से, ठीक है, लेह जाने को, मलानी से लेह को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से हिमाचल प्रदेश से लद्दाख जाने का मार्ग है यहाँ से, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उत्तराखंड है मनाला दर्रा, ठीक है, भारत और तिब्बत इसी मार्ग से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी तक जाता है मार्ग, यह जान लीजिए। अगला है थांगला दर्रा, थांगला दर्रा जो है कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भारत और चीन सीमा पर स्थित यह दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, तो कहने का मतलब भारत और चीन को जोड़ता है। साथ ही साथ नीति दर्रा भी कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में है। नीति दर्रा कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है, तो यहाँ से भी देख लेते हैं। सिक्किम का प्रमुख दर्रा नाथुला दर्रा, भारत और चीन के बीच मध्य स्थित दर्रा, 1962 में बंद, 6 जुलाई 2006 को खोला गया दोबारा। जयलेपला दर्रा सिक्किम को लासा की जो तिब्बत की राजधानी है उसको जोड़ता है। ये कहाँ है, सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रा बोमडिला दर्रा या बामला दर्रा भी कहते हैं इसको, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला को लासा से जोड़ता है, तिब्बत की राजधानी है लासा। फिर दिकु दर्रा, जी हाँ दोस्तों, दिफू है यहाँ, दिफू व पांगसाड़ दर्रा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तुजु दर्रा मणिपुर, इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग है। मौसमी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चांगला दर्रा कहाँ स्थित है, तो चांगला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर है, बुमला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये प्रमुख जैसे दर्रे हैं इनको देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे दक्षिण भारत के या प्रायद्वीपीय आपके नहीं क्या है प्रमुख कुछ दर्रे हैं, तो इनको भी देख लीजिए, ठीक है। जैसे आपका थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और इसी
राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है, ठीक है, नेशनल हाईवे 3 यहाँ से जाता है। फिर लिखा है भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है और यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी जाती है, 4 जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन जाती है, 4 जाती है। तो इस तरह आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। फिर आपका आता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है आपका कहाँ है भैया, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 यहाँ से गुजरती है, ठीक है। सेनकोट्टा दर्रा या त्रिवेंद्रम को मदुरै से जोड़ता है, इसी से नेशनल हाईवे 99 जाता है। क्या, नेशनल हाईवे 99 जाता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो ये तो दर्रों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने आपके बीच में की दोस्तों, और इतनी सारी बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे बाहर जाने की कोशिश मत करिएगा, परेशान भी मत होइएगा। यहीं से जितनी प्रश्न, देखिए दोस्तों, जैसे कोई करंट का मुद्दा इससे जुड़ा आ जाता है तत्काल में, और मान लीजिए भाई मैं उस दिन कहीं उपस्थिति ना रहा, मैं कहाँ बिजी रहा मतलब, तो ना देख पाया, तो करंट के मुद्दे को भी आप देखते रहिएगा। बाकी मैं हर चीज़ को यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब झीलों से संबंधित बात करेंगे और झीलों से संबंधित बात में हम आपको समझाना चाहेंगे। पहली बात तो झील होती क्या है इसको समझिए। जैसे क्या हुआ दोस्तों, ये स्थल का भाग है, मान लीजिए ये चारों तरफ स्थल है, ठीक है, ये पूरा स्थल का पार्ट है, ये सब स्थल है, ठीक है, ये सभी जगह स्थल है चारों ओर। और ये आपका बीच में एक जल का पार्ट बन गया, मतलब जल एकत्रित हो गया, वर्षा का जल हो या फिर हिमनद का पानी हो, मतलब जल इकट्ठा हुआ काफ़ी बड़े क्षेत्र में, ठीक है, ऐसे जल एकत्रित हुआ। तो दोस्तों ये जो जल एकत्रित हो गया ना, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को आपको पता होना चाहिए, झील की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, झील की संज्ञा दी जाती है। झील जो होती है एक शांत जल का क्षेत्र होता है। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से भी होता है और आपका मतलब कृत्रिम रूप से भी होता है। प्राकृतिक रूप से मतलब अपने से बन जाना पृथ्वी पर, कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। जी हाँ, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मतलब लोगों को उत्साहवर्धन बनाने के लिए, मतलब शांत क्षेत्र बनाने के लिए कई तरह की बातें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। कई तरह की क्या होती हैं दोस्तों, बातें होती हैं, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए, देखने की बातें यहाँ से क्या महत्वपूर्ण है। देखने की बात यह महत्वपूर्ण है आपकी कि जैसे झील है, ठीक है, क्या झील है, तो झील एक शांत जल का क्षेत्र होता है, बड़ा क्षेत्र होता है और झील का पानी स्वच्छ भी होता है। झीलें बड़ी होती हैं तालाब से या बावड़ियों से, या फिर जो आपके गांव में गढ़ही जिसे बोलते हो, उन सब से बहुत बड़ी होती है। कोई झील तो ऐसी हैं जिनमें नावें भी चलती हैं। नाव याद रखिएगा दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी इन झीलों में, ठीक है, जैव विविधता के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनाई जाती हैं कई बार, और कई बार ये बहुत उपयोगी और बहुत लाभदायक भी होती हैं। जैसे आपकी कई झीलों में, जैसे सामर झील है, अत्यधिक बहुत नमक क्या होता है दोस्तों, उत्खनन होता है, मतलब उत्पादन होता है वहाँ से। जैसे आपका नहीं कई झीलें हैं ना, तो इस तरह याद रखिएगा नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी झीलें हैं, ठीक है, इनका वर्षा के जल के कारण भी निर्माण हो सकता है, ठीक है, बर्फ के पिघलने के कारण भी हो सकता है, हिमनदों के कारण भी हो सकता है, कोई बांध उन बनाया जाता है तो उसके कारण भी झीलों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों आपका कई कारणों से इसमें झीलों का निर्माण होता है। आइए देखते हैं
इसमें हम कुछ विश्व की भी झीलें लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको झील अलग से नहीं पढ़ा पाए थे, और नो डाउट चैप्टर वाइज तो नहीं पढ़ाया था, लेकिन जी हाँ दोस्तों, हम वहाँ पर आपको जो महाद्वीप से संबंधित सब बता दिए थे। लेकिन आज हम क्या है, थोड़ा सा एक साथ रख करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। और हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे क्या है, झीलों से महत्वपूर्ण तथ्य, जो झीलों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर बात होगी। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से है विश्व की सबसे नीची झील, ठीक है। मतलब विश्व की सबसे नीचे झील कौन सी है, मतलब गहरे स्थल पर कौन है, मतलब नीचे देखने पर बाप रे बहुत गहरे स्थल पर, वह है मृत सागर। क्या है, मृत सागर है। और मृत सागर आपका डेड सी विश्व की दूसरी सबसे लवणीय झीलों में से भी एक है, और यह इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर है। यहाँ से देख लीजिएगा। विश्व की सबसे खारे पानी की झील आपको हमने बताया था कि कैस्पियन सागर है। क्षेत्रफल एवं आयतन की दृष्टि से भी विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर ही है, और एशिया में है, ये यूरोप और एशिया बॉर्डर में। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, जिसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है, रूस वाले क्षेत्र में है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, ठीक है। विश्व में झीलों के अंदर झील मेट्यून झील, और ऊंचाई की दृष्टि से सबसे याद रखना टीटीकाका झील, जिसे मैंने बताया था हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है, बोल्विया और पेरू के सीमा पे, लेकिन विशेषकर बोल्विया में है। लवणता की दृष्टि से सबसे लवणीय झील वान झील, जो तुर्की में है। तो इस तरह अब भारत की आ रही है। भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे खारे पानी की झील सामर झील राजस्थान। व कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों, तो ढेबर झील है। लैगून झील भारत की सबसे बड़ी तो चिल्का झील। भारत की सबसे मीठे पानी की झील तो बुरवत झील जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऊंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ी झील चोलामू झील सिक्किम में है। ज्वालामुखी झील एकमात्र जो बहुत बड़ी है दोस्तों वह है लोनार झील महाराष्ट्र। रहस्यमयी झील रूपकुंड है, यह उत्तराखंड में है। तो इस तरह दोस्तों आपने यहाँ से देख लिया होगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं, बहुत शानदार। जी हाँ, देखिए दोस्तों, झीलों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य में याद रखिएगा, जैसे कैस्पियन सागर है तो यह एशिया तथा यूरोप को क्या करती है, अलग करती है, पहला पॉइंट, ठीक है। कैस्पियन सागर का विस्तार नो डाउट रूस है आपका, नहीं, ठीक है, अजरबैजान है आपका, ईरान है आपका, इस तरह के देशों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। आगे क्या है, बैकाल झील रूस के दक्षिण में साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पे स्थित है, और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। मिट्टी जो है कनाडा में स्थित है। फिर लिखा है टीटीकाका झील पेरू तथा बोल्विया की सीमा पर स्थित है, जो एंडीज पर्वत में है। वान झील तुर्की के पूर्वी भाग में स्थित है, यह विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, जो लवणता दिखा है आपको 330 दिख रहा होगा। सामर झील है, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत का 60% नमक की आपूर्ति यही झील करती है। ढेबर झील, ठीक है, राजस्थान के उदयपुर में स्थित 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा द्वारा यह निर्मित कराई गई थी। चिल्का झील, यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और उड़ीसा तट पर स्थित है। बुलर झील, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी से संबंधित है। फिर आगे है चोलामू झील, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। 18,000 फीट तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों, और यह ज्वालामुखी झील है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण झीलें, जैसे रूपकुंड, ठीक है, क्या रूपकुंड। तो दोस्तों यहाँ से भी बातें बहुत शानदार हैं आपका, नहीं,
ठीक है। रूपकुंड जैसे भारत के उत्तराखंड राज्य में एक हिमानीकृत झील है। ये कैसी है? हिमानीकृत झील है। नाम तो रूपकुंड है। अभी देखिएगा, इस झील को 1942 ईस्वी में, ठीक है, HK माधवन नामक एक रेंजर ने खोजा था। रहस्यमयी झील के नाम से यह जानी जाती क्योंकि इसमें नर कंकाल पाए जाते हैं। मनुष्यों का जो कंकाल है, जैसे कंकाल का मतलब जैसे मेरी अगर मृत हो जाए, मृत होने के बाद मेरे बॉडी का जो हड्डी का अवशेष बचे, मतलब जुड़ा हुआ, उसी को नर कंकाल बोलते हैं पूरा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो भी पार्ट है, ठीक है। आगे देखिए, मृत सागर इजराइल में पड़ता है, 65 किलोमीटर लंबा है, 18 किलोमीटर चौड़ी है। यह याद रखिएगा, उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। आगे है झीलों की वाटिका, फिनलैंड को कहते हैं। झीलों का शहर भारत में उदयपुर को कहते हैं। अंगुली नुमा झील जो अंगुली की आकृति के हैं, उसमें सुपीरियर है, हुरान है, मिशिगन है, इरी, ओंटारियो आदि हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह बातें यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हर राज्य की झील दिखाई गई है। ठीक है, हर राज्य की झील दिखाई गई है। आपको देख लेता हूं मैं, दिख रहा कि नहीं। अगर नहीं भी दिखेगा तो कुछ महत्वपूर्ण झीलों को हम राज्य की दृष्टि से दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, ये अपने हाथ से बनाया हुआ मेरा मैप है, ठीक है, और मैं अपने हाथ से बना करके इस कलाकृति को रखा हूँ ला करके, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ पाएगा, छोटा हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें ज़रूर दिखेगा। और मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिलेंगी। जैसे क्या है दोस्तों, आपका देखिएगा इधर क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर देखिए अच्छे से बनी है। बुलर झील, डल झील, जी हाँ दोस्तों, जानवर, तो इस तरह आपकी अच्छा ये झीलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, एक है पेंगोंगसो झील, पेंगोंगसो, ठीक है, पेंगोंगसो झील है। यह झील क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो जानिए क्यों, क्योंकि यह झील एक लवणीय झील है, वो तो महत्वपूर्ण है, चलिए ठीक है, लेकिन यह झील अक्साई चीन और भारत, मतलब जो भारत और चीन की सीमा का बॉर्डर है, जो LAC के नाम से जाना जाता है, उसी पर यह बीचों बीच स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा नहीं। फिर सूरज कुंड है, चंद्रनाल है, ठीक है ना दोस्तों, नाको झील है, सत्ताल है, वे आपका नैनीताल जैसे, तो ऐसे बहुत सारी झील जो ताल से संबंधित है वो आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, वो तो चलिए आपका है। लेकिन जैसे पंजभद्र झील है, ढेबर झील है, ठीक है, आपकी पुष्कर झील है, सामहर झील है, ठीक है, ये सब झीलें आपकी कहाँ हैं, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, ये सब कहाँ हैं, राजस्थान में है, तो इनको भी देखिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अष्टमुदी झील है, जो आपकी नहीं क्या है, वेम्बनाड झील है केरल में, ये बहुत प्रसिद्ध है। और वेम्बनाड झील को याद रखिएगा दोस्तों, जो वेम्बनाड झील है ये मतलब इस पश्चिमी घाट की, किसकी, पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। और वेलिंगटन द्वीप जो है इसी में है। और यह एक नावगम्य झील है, यह एक क्या है दोस्तों, नावगम्य झील है, यह याद रखिएगा। और पेम्बा नदी और पेरियार नदी का संबंध इसी झील से है। और यह भारत की सबसे लंबी झीलों में से एक है। भारत की बड़ी तो है ही है पश्चिमी घाट की, लेकिन भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, ठीक है, सबसे लंबी झील यही है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। बाकी वीरानम झील यहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में है। और चेम्बरम मलक्कलम जो झील है वो आपके तमिलनाडु में है। पुलिकट झील बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिकट झील तमिलनाडु, और देखिएगा आप, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। और जो श्रीधवन अंतरिक्ष
अनुसंधान केंद्र श्री हरिकोटा है, उसका संबंध इसी से है, उसका संबंध इसी से है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। असम में एक झील और है जिसका नाम है कोल्लेरू झील, और यह झील अपने आप में बहुत प्रसिद्ध झील है दोस्तों। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश की नहीं, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर इधर है आपका चिल्का झील जो उड़ीसा में है। यह एक लैगून झील है, भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक दोस्तों आपकी चिल्का झील, और यह एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और दोस्तों इधर आपका मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या? लोकटक झील है। और यह याद रखिएगा दोस्तों, यह पूर्वोत्तर भारत, ये पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और लोकटक झील पर ही तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है जिसका नाम है किमिलिमजाओ नाम है दोस्तों। तो काबुली निमनिमजाओ का नाम यहीं से आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप यहाँ से भी जानना चाहिए आपको। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, एक झील है राजस्थान में जिसका नाम है राजसमंद, और ये राजसमंद में स्थित एक मीठे पानी की झील है, यह याद रखिएगा। और यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है राजसमंद, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आप नोट कर लिए होंगे। आइए दोस्तों अब प्रमुख झीलों पर बात करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख झील है, ठीक है ना दोस्तों, वह तो डल झील है। फिर एक है आपकी बुलर झील। बुलर झील आपको पता होना चाहिए कि यह एक मीठे पानी की झील है। यह कैसी झील है दोस्तों? मीठे पानी की झील है। और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ से क्या है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं, ठीक है। चलिए आगे आइए। फिर बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मानसबल झील है। नागिन झील बहुत महत्वपूर्ण आया हुआ, शेष नाग भी है, अनंत नाग भी है। तो जो नाग है, बैरीनाग, नागिन, शेष नाग, अनंत नाग, ये सब नाग वाली झील इधर ही है। ताल वाली झील सारी उत्तराखंड में है। सात ताल झील, नैनीताल झील, राकस ताल झील, मालाताल झील, देवताला झील, नवकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील। तो कहने का मतलब ये ताल की जहाँ पर भी नाम लिखा रहे, यह समझ जाना यार कि भैया उत्तराखंड ही है। राजस्थान की प्रमुख झील राजसमंद, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील राजसमंद है। पिछौला सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है। फिर है लुनकर नसर झील, और फिर जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, ठीक है। यह भी कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील हुसैन सागर है, और पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की, याद रखना, सीमा पर है। और यह भी जान लीजिएगा जो श्री हरिकोटा है वह इसी के तट पर है। श्री हरिकोटा का संबंध इसी से है। इसरो का एक, जी हाँ दोस्तों, प्रक्षेपण जो किया जाता है सैटेलाइटों को यहीं से। कोल्लेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में ही है। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें आपकी कौन कौन सी भाई? तमिलनाडु की जो प्रमुख झीलें हैं वो पुलिकट झील है। कौन सी झील है? पुलिकट झील है, जो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की क्या है? सीमा पर स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित यह झील है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। लगातार एक दिवसीय परीक्षाओं पर बात हो रही हैं दोस्तों। इन सब बातों को आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो नो डाउट अपने आप में क्या हो जाता है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों का हल निकल आता है, ठीक है। आपको जो पुलिकट झील है, एक बात बता दे, यह एक लैगून झील है, ठीक है। और इससे है प्रमुख जो नदियां संबंध रखती हैं, मतलब उसमें कलंगी है, स्वर्णमुखी है, ठीक है, अरणी है यहीं पर।
350 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और यह एक प्रकार की लैगून झील भी है। कैसी झील है? लैगून झील है और 350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। पूर्णी इसी का क्षेत्र में गिरती है, याद रखिएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब कई नदियां आकर इसमें गिरती हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। केरल की प्रमुख झीलें जैसे वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील तो भैया एक नवगम्य झील है। यह हमने आपको बताया कि भाई जो पश्चिमी भारत है उसकी सबसे बड़ी झील है और ये भारत की सबसे लंबी झील है, एक नवगम्य झील है। पेरियार नदी का नाम आपने सुना होगा, पेम्बा नदी का नाम आपने सुना होगा, इसका संबंध इसी से है, ठीक है। साथ ही साथ कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य, जी हाँ दोस्तों, कोच्चि बंदरगाह स्थित है इसी के पास में, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह इसी के पास में स्थित है। तो इस तरह आप यहाँ से समझ सकते हैं। अष्टमुदी झील जो है दोस्तों, यह भी आपके केरल में है और पेरियार झील भी आपके कहाँ है दोस्तों? यहीं पर है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। उड़ीसा की जो प्रमुख झील है वो है चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील यह एक लैगून झील है और यह भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है। प्रवासी पक्षी जैसे राजहंस लोग, प्रवासी पक्षी यहाँ पर ठंड के दिनों में आते हैं दोस्तों। और महानदी के डेल्टा, महानदी का जो मुहाना है उससे इसका संबंध है और यह खारे पानी की झील है। क्या खारे पानी की झील है? तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला है महाराष्ट्र की प्रमुख झील जो है लोनार झील है और एक मीठी झील भी है। जो मीठी नदी मतलब बिहार झील नाम है इसका, ठीक है। कहीं कहीं बुहार लिखा है, तो दोस्तों याद रखिएगा लोनार, ये दोनों झीलें आपकी यहीं पर है। लोनार झील एक क्या है? ज्वालामुखी झील है। कैसी है? ज्वालामुखी झील है। कहने का मतलब जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो उसका एक क्रेडर बना, उसी में जल जहाँ एकत्र हुआ उसी से इसका निर्माण हुआ, उसी से क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ। तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, ये बहुत शानदार बातें हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, मणिपुर की प्रमुख झीलें हैं लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील है। लोकटक झील आपको याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर की याद रखना, एक तरह से भैया क्या कहा जाता है इसको? मणिपुर की एक तरह से जो धन से संबंधित है, पैसे से संबंधित, तो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जीवन रेखा कह सकते हो। मणिपुर की जीवन रेखा भी इसे कह सकते हो। क्यों कह सकते हो जीवन रेखा? क्योंकि दोस्तों इसी की वजह से वहाँ बहुत बड़े पर्यटन का स्थल बनता है और जहाँ पर उसकी खूब आर्थिक कमाई भी होती है। वहाँ के लोग बहुत सारा, मतलब दोस्तों जब लोग जाते हैं तो खाएं पिएंगे, रहेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, तो कहने का मतलब कई तरह के लोगों को रोजगार मिल जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। और तैरता हुआ राष्ट्रीय जो पार्क है इसी में है, ठीक है ना दोस्तों, किम लिम जाओ नाम है उसका। हरियाणा का जो सूरज कुंड है दोस्तों, और असम में जो है चाप नाला झील है, ठीक है। अगला है सिक्किम में है दो झीलें दोस्तों, एक है गोरु डोंगमर एवं दूसरी है चोलामू झील। चोलामू झील जो है भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो चोलामू है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन है? तो टिटिकाका है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटिकाका है, जबकि भारत की सबसे ऊंची झील आपकी चोलामू है। दोस्तों कुछ ये लास्ट आपका पार्ट चल रहा है, ज्वालामुखी के झीलों के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की झीलें होती है देख लीजिए, उनका भारत की दृष्टि से उदाहरण भी दिया हुआ है। जैसे ज्वालामुखी झील, ज्वालामुखी झील कौन है भैया? लोनार झील है। लैगून झील जैसे चिल्का झील है,
ठीक है, लिखा भी है। पुलिकट झील है, अष्टमुदी है, कोल्लेरू है, ये सब लैगून झील है जो समुद्र के तट से लगी हुई झीलें हैं। ठीक है, हिमानी झील मतलब बर्फ से बनी हुई झीलें जो बर्फ के पिघलने से बनती है, नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड, सूरजकुंड आदि हैं। वायु निर्मित झील, ठीक है, वायु निर्मित झील मतलब पवनों के कारण झीलों का निर्माण हुआ। भाई उस पवन ज्यादा तेज से चली, उस स्थान की जो मृदा है उड़ करके वहां पर एक गड्ढे का पार्ट बना दी जिससे पानी बरसा, वहां पानी भर गया, बहुत ज्यादा भर गया कि अब सूख ही नहीं रहा, तो वहां झील का एक निर्माण हो गया। याद रखना, जैसे सामर झील है, डीडवाना झील है, लुनकर नरसर झील है। विवर्तनकीय झील मतलब दो प्लेटें थी दोस्तों, उन प्लेटों के, जी हाँ दोस्तों, हट जाने की वजह से विवर्तनकीय झील का निर्माण हुआ, मतलब वह है बुलर झील। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा पार्ट जो हमने आपको किया। हर एक बात है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी चीज़ें इनसे जुड़ी हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। और दोस्तों एक दो बुक हम सजेस्ट करेंगे, अगर आपको लेना है तो उनको ले लीजिएगा। नहीं, जैसे यूपीएसआई के जो बच्चे तैयारी करते हैं आगे मिल जाती है सफलता, तो नो डाउट फिर वो लोग आईपीएस की ध्यान देंगे। मुझे पता है, हिम्मत होता है, जज्बा होता है इन लोगों में। तो कहने का मतलब ये है कि डबल स्टार वाले भाई लोगों, ठीक है, आप लोग जैसे महेश बर्णवाल की बुक ले लीजिए, अगर हो सके तो सविंदर सिंह की भी ले लीजिए, ये आपकी बहुत अच्छी बुक हैं। बाकी परीक्षावाड़ी तो एक कॉमन चल ही रही है, इस पर कोई बात ही नहीं है। हिस्ट्री के ज्ञानचंद्र यादव की ले लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। इकोनॉमिक्स की परीक्षावाड़ी और दृष्टि ले लीजिए, बहुत अच्छी बुकें हैं ये। और पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बेयरेट और आप कहानी मूल विधि की एक बुक ले लीजिएगा, और साथ ही साथ परीक्षावाड़ी ले लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुकें हैं, इनको भी आप यूज करिएगा, नहीं बहुत शानदार है। करंट अफेयर्स में दृष्टि भी बहुत अच्छा देती है, विजन भी अच्छा देती है दोस्तों, क्रॉनिकल भी अच्छा देती है। ये बड़े लेवल के बच्चों के लिए होता है, जो अच्छे करंट अफेयर्स पढ़ने वाले बच्चे वो ये तीनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग आगे भी मेहनत इसी तरह करते रहिएगा। बहुत शानदार बातें हैं, जितनी भी बातें हम बताए हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैप की एक एटलस की बुक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर स्टडी करते हैं वहाँ मैप लगा हो, बड़े बड़े मैप कि दूर से स्थान दिखाई दे। एक स्टिक होनी चाहिए और आपका हाइलाइटर होना चाहिए। जब भी कोई आप पेपर में स्थान पढ़ते तो उसको वहाँ हाईलाइट करिए, किसी के आसपास है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करिए। बाकी दीजिए आज यहीं पर इजाज़त, फिर मिलेंगे कल हमें एक नए आयाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों।